गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत अर्णव से होती है। अर्णव घंटी बजाने जाता है, फिर यह सोचना बंद कर देता है कि देर हो गई है और परिवार को परेशान नहीं करना चाहिए। वह जाने वाला है लेकिन रुक जाता है। वह खुशी को फ़ोन करता है और खुशी से कहता है कि वह अभी तक सोई नहीं है। वह बताती है कि वह सफ़ेद रंग में अच्छी लग रही है और खुले बाल। वह जवाब देती है कि उसने उसे यह बताने के लिए बुलाया और अचानक पूछता है कि वह कैसे जानता है। वह उसे बताता है कि वह उस पर नज़र रखता है और भयभीत हो जाती है और उसकी बाहों में गिर जाती है और उनके पास आई लॉकिंग सत्र होता है। वह पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। वह उसे बताता है कि वह यहाँ कुछ गंभीर चर्चा करने के लिए है। वे बैठते हैं और वह उससे अपनी पहली मुलाकात की याद दिलाती है और कैसे उसकी वजह से पायल की शादी टूट गई थी। वह एक गलतफहमी में था कि फिर उससे जबरन शादी कर ली। उसने उसे कई बार बताया कि उसके और श्याम के बीच कुछ भी नहीं था, लेकिन वह नहीं माना। खुशी पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और अब यह अतीत में है। वह कहता है कि यह महत्वपूर्ण है। वह उसका हाथ थाम लेता है। उसने अनगिनत बार उसे चोट पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगी। वह उससे कहती है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। वे गले मिलते हैं और एक रब्बाविश सॉन्ग प्ले होता है। दादी और नानी से बात करती हैं और कहती हैं कि भले ही उसने अर्णव से कहा कि बुआ जी ने उनके परिवार का अपमान किया है, वह अभी भी खुशी से शादी करने को तैयार है और क्या उसे कोई गर्व नहीं है। फिर वह खुशी के बारे में बुरा बोलती है। नानी उसे रोकती और कहती है कि वह खुशी के बारे में क्या जानती है। वह एक प्यारी लड़की है और उसने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। वह खुशी की तारीफ करती रहती है और जब वह खुशी के माता पिता का नाम बताती है तो ऐसा लगता है जैसे वह जानती है नाम। नानी परिवार की तारीफ करती हैं। दादी फिर से नामों के बारे में पूछती हैं। वह उठती हैं और गरिमा कहती हैं और कहती हैं हो सकता है। नानी पूछती हैं कि मामला क्या है। दादी कहती हैं कि उन्हें सोचना होगा। गरिमा प्रार्थना कर रही हैं कि क्या करें। खुशी फिर से अर्णव से शादी करने वाली है और उस घर में जाने वाली है। वह ऐसा कैसे होने दे सकती है। वह किससे और कैसे बताए। बुआ जी आती हैं और पूछती हैं कि क्या बात है, लेकिन गरिमा ने बुआ जी को मना कर दिया। बुआ जी उसे कहती हैं कि दादी ने जो कहा उसके बारे में मत सोचो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे दरवाज़ा सुनते हैं और महसूस करते हैं कि अर्णव आया था। वे खुशी के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि वे जानते हैं कि कौन आया था। इनके और अंजलि लाउंज में हैं और इनके जमाई ले रहा है और अंजलि को सोने के लिए कह रहा है, लेकिन वह कहती है कि वह इस मौके को जाने नहीं दे सकती। ASR आता है और अंजलि पूछती है कि वह इतनी देर रात कहाँ था। इनके भी सवाल करता है कि वह किससे मिलने गया था। वे खुशी से मिलने के बारे में उसे चिढ़ाने लगते हैं और वो पूछता है कि क्या हुआ। अंजलि कहती है कि अर्णव प्यार में है। वह उससे कहता है कि यह लोगों को बदल देता है। अर्णव के साथ इनके बच्चा बन जाता है। अंजलि को खांसी होने लगती है और अर्णव चिंतित हो जाता है। वह उसे कमरे में ले जाता है और दवा के बारे में सवाल करता है और वह उसे रोकथाम के लिए बताती है। वह उसे बताता है कि वह क्यों मेहनत कर रही है। वह उससे कहता है कि वह उसे जितना चाहे छेड़ सकता है, लेकिन उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। नानी दादी से सवाल करती हैं कि मामला क्या है। वह बताती हैं कि वह गुस्से में है कि अर्णव उसके खिलाफ जा रहा है और वह नहीं जानता कि वह किस तरह के परिवार से शादी कर रहा है और उसका परिवार उन्हें देखने नहीं आया और वे भी नहीं जानिए उनकी माँ कौन है और वे शगुन के साथ कैसे जा सकते हैं। अर्णव आता है और दादी से सवाल करता है कि अब क्या समस्या है। वह दादी को बताते हैं कि खुशी के पिता को लकवा मार गया है और अगर वह अपनी माँ से मिलना चाहती हैं तो वे अभी उनसे मिल सकते हैं। अर्णव ने खुशी को यह बताने के लिए फ़ोन किया कि वे उसकी माँ को देखने आ रहे हैं और उसे यह पसंद नहीं है कि जब खुशी को दोषी ठहराया जाए तो वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है। खुशी अपनी माँ को बताती हैं और वह यह सुनकर चौंक जाती है। खुशी समझाती है, लेकिन उसकी माँ चौंक जाती है और कहती हैं कि वे अब नहीं मिल सकते, देर हो चुकी है। खुशी उसे चिंता न करने के लिए कहती है, लेकिन वह घबरा जाती है। बुआ जी अपनी माँ को शांत करने की कोशिश करती हैं और अर्णव सब कुछ ठीक करने के लिए वहाँ होगा। दादी ने अर्णव को समझाते हुए कहा कि उसका गुस्सा उसे सोचने से रोकता है, लेकिन यह अच्छा हुआ। वह खुशी के बारे में कुछ नहीं जानती। वह कहती है कि वह खुशी से प्यार करती है और वह अपने पिता के बारे में जानती है। वह खुशी का अतीत दादी को समझाती हैं और वह पूछता है कि क्या यह कहानी सही है। वह उसे बताता है कि यह कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब